यस, तो आई थिंक फंक्शन तक काम कर लिया होगा तुम लोगों ने। यस, किसी को कोई डाउट उसमें? डाउट नहीं है किसी को कुछ? समझा है सारा टॉपिक बराबर? यस। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है फिर अभी? फंक्शन से तो सब ठीक चल रहा है, फंक्शन से सब काम भी हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? यस, आई एम ऑडिबल। प्रॉब्लम क्या है बेटा फिर? देखो, आज का टॉपिक ऐसा है कि तुम लोगों को रिएक्ट करना पड़ेगा। तुम अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर हम कुछ नहीं डिस्कस कर सकते आज के टॉपिक पे, ठीक है? सो आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स। अगर तुम लोग रिस्पॉन्ड करते हो तो ठीक है, और एल्स आई विल क्लोज द सेशन। कोई ज़रूरत नहीं है फिर। मैंने पहले ही बोला है आप लोगों को कि वी नीड स्टूडेंट्स हु आर इंटरेक्टिव। सिर्फ पैसे के लिए नहीं चल रहा है ये सब, ठीक है? तो दैट्स सिंपल। तो फंक्शन में सब ठीक चल रहा था। आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या क्या इशू आ सकते हैं, या कौन सी चीज रिजॉल्व नहीं हो सकती है? क्या इशू है? ओके, ठीक है देन। कितने लोग हैं सेशन में? ओके, सो लक्ष्मी, नीलेश, प्रज्ञा, प्रियंका, स्नेहल सर और अंतुषार। सो प्रॉब्लम क्या है फंक्शन के साथ? नहीं पता सर, वी डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम है या वॉट एवर। सी, आई एम नॉट आस्किंग फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए नहीं चल रहा है सर। मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड के लिए। फाइन देन, ओके, विल स्टॉप द सेशन। नो इशू। कोई रिप्लाई करेगा तो मैं वेट कर रहा हूँ, ये मेंटालिटी से तुम आओगे तो कोई फायदा नहीं है फिर। तो तुम आओ ही मत ना बेटा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि वी डोंट नीड सच स्टूडेंट्स। आई एम सीरियस अबाउट दैट। फाइन। यस, जिनको पढ़ना है वो रुक सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है वो ड्रॉप करो। बट फिर जो लोग रुकेंगे, I'll wait till next 5 minutes। जो लोग रुकेंगे उनको रिएक्ट करना पड़ेगा। रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैं खुद तुम लोगों को ग्रुप से निकालूंगा, मीटिंग से। ओके, 5 मिनट्स।
Okay, function do only specific task. It's repeating process. Okay. So what else we are expecting then? क्या लगता है तुम लोगों को कि और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए कि वो फंक्शन से यही प्रॉब्लम, मतलब फंक्शन से इतना हो रहा है बट एक प्रॉब्लम है। अब वो एक प्रॉब्लम क्या है वही पूछ रहा हूँ ना मैं कब से। एक प्रॉब्लम क्या है? परफेक्ट, वही तो पूछ रहा हूँ ना कब से। तो क्या तुम लोग इतना क्यों टाइम लगा रहे हो उस चीज को सोचने के लिए? फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। लेट से अभी ए और बी है मेरे पास, और मैं बोलता हूँ कि बस ए और बी को स्वैप करो। तो ए और बी को अगर स्वैप करने के लिए मैंने बोला है, तो लेट से मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग। बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप ए एंड बी प्रिंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड देन प्रिंट एफ आफ्टर स्वैप ए और बी में प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, और स्वैप नाम का कोड मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। हमने पैरामीटर दैट फंक्शन इज टेकिंग, how many parameter that function is taking everyone? Two parameter. First parameter is data type of first parameter integer, second parameter का data type integer। फिर swapping two numbers आता है सबको, using third variable या whatever, swapping of two numbers आता है सबको। तो क्या करेंगे हम, एक टेम्पररी बनाएंगे। फिर टेम्प को बोलेंगे कि अभी तू फिलहाल ए को होल्ड कर, ए को बोलेंगे तुझको बी पास कर देते हैं, और बी को बोलेंगे तुझको टेम्प पास कर देते हैं। एंड मैं यहाँ पे मेमोरी डायग्राम निकालता हूँ। तो मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग ए में होगा 10, बी में होगा, बिफोर स्वैप में ए और बी प्रिंट कर रहा हूँ तो 10 और 20 प्रिंट होगा। देन आई विल बी कॉलिंग दिस स्वैप नाम का फंक्शन। अब इस स्वैप नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया, तो यहाँ पे बना ए, यहाँ पे बना बी। दीज आर फॉर्मल पैरामीटर्स, सो फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑलवेज व्हाट, फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑलवेज इनिशियलाइज्ड। तो यहाँ पे ये बिटवाइज कॉपी होगा, यहाँ पे ये बिटवाइज कॉपी होगा, और ए में आएगा 20, एथेन बी में आएगा 20। फिर यहाँ पे टेम्प बनाऊंगा, टेम्प में क्या होगा, टेम्प में क्या होगा, गार्बेज। फिर टेम्प इक्वल्स टू ए, तो टेम्प इक्वल्स टू ए बोला तो टेम्प में क्या आ गया, 10। फिर ए इक्वल्स टू बी बोला तो ए में क्या आ गया, 20। फिर बी इक्वल्स टू 10 बोला तो बी में क्या आ गया, 10। और मैं आया फंक्शन की लास्ट लाइन पे। तो अब ये फंक्शन इधर से कितने वैल्यू रिटर्न करके लेके जा सकता है, ए बी और 10 में से कोई भी एक। तो इज इट मेकिंग एनी सेंस, इसमें से कोई भी एक वैल्यू रिटर्न करके लेके जाने से मेरा काम हो रहा है क्या? यहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न करके ले जाने से मेरा काम नहीं हो रहा है। और अभी ये स्टैक पे मैनेज भी हो जाएगा और मैं मेन में आऊंगा। तो आफ्टर स्वैप भी बोलोगे तुम तो ए और बी में अभी भी 10 20 है ना? समझ में आ रहा है?
तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है फंक्शन से? फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, और तो और वी कैनॉट एक्सेस। अब इन वेरिएबल्स का प्रॉब्लम ये है कि वी कैनॉट एक्सेस वन वेरिएबल इन अनदर स्टैक फ्रेम, लाइक एनी वेरिएबल इन अनदर स्टैक फ्रेम। एक स्टैक फ्रेम में से दूसरे स्टैक फ्रेम में कोई वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? ये प्रॉब्लम है ना। सो वी विल नीड टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ से मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। बट मेरा कहना ऐसा है कि भाई मैं यहाँ से कुछ रिटर्न भले ही ना करूँ, बट मेरे पास ये पावर होनी चाहिए कि मैं यहाँ से इस ए को चेंज कर सकूँ, मैं यहाँ से इस बी को चेंज कर सकूँ, राइट? लाइक I can access the variables beyond the limitation of stack frame. Clear? समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है? So for that thing we will need pointer. तो लेट से मेरे पास एक इंटीजर a है इक्वल्स टू 10, और मेरे पास है इंटीजर b। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, मैं जब बोल रहा हूँ कि वी कैन एक्सेस वन वेरिएबल, मतलब ये स्टैक फ्रेम में भी a है, ये स्टैक फ्रेम में भी a है, और ये स्टैक फ्रेम में है लेट से ptr। अब मेरा कहना है कि मुझे a एक्सेस करना है बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम। तो इस पीटीआर को ये वाला ए भी एक्सेसिबल है, ये वाला ए भी एक्सेसिबल है, तो नाम से बुलाया जाएगा या कैसे? मतलब नाम से बुलाएंगे तो पता चलेगा क्या एवरीवन? मतलब ये 3 घर है, ठीक है? 3 घर है, और मैं यहाँ से इन तीनों घरों में से किसी बंदे को आवाज दे रहा हूँ, राहुल नाम का बंदा यहाँ पे, राहुल नाम का बंदा यहाँ पे, राहुल नाम का बंदा यहाँ पे। तो मैं इन तीनों को अगर यहाँ से राहुल बोलता हूँ तो ये तीनों बाहर आ सकते हैं, नॉट पॉसिबल ना। तो मुझे एक ऐसी यूनिक चीज से इनको कॉल करना पड़ेगा जो अलग अलग होगी, किसी की सेम नहीं होगी, राइट? एक घर में है तो ठीक है, एक घर में मैं आवाज दे सकता हूँ, पर अलग अलग घर में है तो यहाँ से मैं उनको किस चीज से एड्रेस करूंगा, किस चीज से पॉइंट करूंगा? एड्रेस से। तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि हर एक वेरिएबल को जब भी बनता है तब अपना एक एड्रेस होता है। तो जो भी मैं एड्रेस इसको दूंगा, इस एड्रेस से उसने पॉइंट करना चाहिए ना उस जगह पे। क्लियर एवरीवन? तो अब इसका मेमोरी डायग्राम समझो। इसके मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग ये है ए, जिसमें है 10, ये समथिंग 2000 से लेके 2004 तक एड्रेस है, राइट? फिर बना ये बी, बी में है फिलहाल गार्बेज। अब मुझे एक बात बताओ, बी में मुझको 2000 डालना है, तो मैं बोलूंगा बी इक्वल्स टू 2000। तो इज इट अ करेक्ट वे? ये बी में 2000 डालना चाहिए क्या मैंने एवरीवन? ऐसे मुझको नहीं पता ना, ये तो मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है। मुझको पता है क्या ओएस इसको कल को क्या एड्रेस देगी, बट मुझे इतना तो पता है ना, मुझे एड्रेस ऑफ ए डालना है करके, मुझे ए का एड्रेस डालना है, इतना तो क्लैरिटी है ना मुझको। तो मैं इंस्टेड ऑफ 2000 क्या बोलूंगा यहाँ पे? एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए बोलूंगा ना। ओके, तो मैं अगर इसको एड्रेस ऑफ ए बोलता हूं तो इस बी में क्या आ जाएगा? इस बी में क्या आ जाएगा? इस बी में क्या आ जाएगा बेटा? 10 कैसे आएगा? एड्रेस ऑफ ए बोल रहा हूँ ना मैं। वैल्यू ऑफ बी कैसे आएगा प्रियंका? एड्रेस ऑफ ए आएगा ना बी में। इस बी में क्या आएगा? 2000 आएगा ना। तो क्या लगता है फिर तुमको, इस बी में 2000 आएगा तो ये बी पॉइंट करने लग जाएगा इस ए को? यस, यस, पक्का? गलत। मुझे एक बात बताओ, इस ए और बी को देख के तुम मुझे बताओ सिंपली, इस बी को कैसे पता चलेगा ना ये एड्रेस है करके?
इस बी को कैसे पता चलेगा ये 2000 एड्रेस से करके? बी कौन है? बी कौन है एवरीवन? अरे बी कौन है बेटा? हाँ वेरिएबल है वो समझा मुझे, बट किस टाइप का वेरिएबल है, मतलब वो कौन है? कैरेक्टर है, फ्लोट है, क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, वो इंटीजर बी है ना। तो जैसे ए है, मतलब ए जैसे कॉमन मैन है वैसे बी भी कॉमन मैन है ना। तो ये जो इधर से मैंने 2000 भेजा है, बी उसको एज अ वैल्यू ट्रीट करेगा। बी को क्या लेना देना ना वो एड्रेस है या नहीं, बी उसको एज अ वैल्यू समझेगा ना, एक इंटीजर समझेगा ना। तो बी के पास वो एबिलिटी है क्या अभी इसको पॉइंट करने की? तो हमको बी को बोलना पड़ेगा कि भाई बी तू कॉमन मैन नहीं है, तू सुपर हीरो है, राइट। तो बी को हमको बनाना पड़ेगा सुपर हीरो, समझे एवरीवन? तो बी को बोलना पड़ेगा कि तू इंटीजर नहीं है, तू इंटीजर पॉइंटर है, तू अंशुमन नहीं है, तू अवार्ड अंशुमन है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो इंटीजर पॉइंटर इंट जैसा एक डेटा टाइप है, तो इंट बोलने से 4 बाइट मिलते हैं, वैसे इंटीजर पॉइंटर बोलने से भी 4 बाइट मिलेंगे। बट दिस इंट विल स्टोर वट एवर वैल्यू इट इज स्टोरिंग एज अ वैल्यू, बट पॉइंटर जो भी स्टोर करेगा उसको पॉइंटर ट्रीट करेगा एज अ एड्रेस, और सीधा जो भी एड्रेस अवेलेबल है उस एड्रेस पे पॉइंट करेगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो अभी भी ए और बी मेमोरी डायग्राम में कुछ चेंज हुआ क्या? ए और बी अभी भी दो वेरिएबल ही है ना सिंपल से, बट यहाँ पे ए क्या है? इंटीजर। तो ए के अंदर जो भी वैल्यू है उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ वैल्यू, बी के अंदर जो भी चीज है उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ एड्रेस। अब अगर कोई गलती से ये एम्परसेंड लिखना भूल गया तो बी में क्या आएगा? बी में क्या आएगा? बी में आएगा 10, और ये बी पॉइंटर होने के कारण ये बी ढूंढेगा 10 नाम का एड्रेस। 10 ऐसा कोई एड्रेस अवेलेबल है क्या ढूंढेगा, और उसको जाके पॉइंट करेगा अगर अवेलेबल है तो। समझ में आ रहा है कैसे रूल करता है पॉइंटर? तो पॉइंटर कैसे काम करता है समझ में आ रहा है कैसे एवरीवन? यहाँ तक क्लियरिटी है सबको? तो क्या है पॉइंटर? सिंपली एक तुम्हारा यूजर डिफाइंड डेटा, सॉरी डिराइव्ड डेटा टाइप, तुम्हारा बेसिक डेटा टाइप था इंटीजर, उसी को ही मैंने स्पेशल पावर दिया और उससे एक नया डेटा टाइप डिराइव किया। समझ में आया एवरीबॉडी? सो व्हाट इज योर पॉइंटर? पॉइंटर इज अ special variable which holds the address of another variable and points to that variable beyond the limitation of stack frame. stack frame की कोई लिमिट नहीं है इधर, जहां पे भी वो एड्रेस अवेलेबल है वहां से पॉइंटर पॉइंट कर सकता है। सो व्हाट इज योर पॉइंटर? सो योर pointer is a special variable which holds the address of another variable and access, access का है read, write and edit that variable beyond the limitation of stack frame। stack frame के बाहर जाके भी वो उसको पॉइंट कर सकता है। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है क्या? अरे भाई क्लियर है क्या? तो ये होता है तुम्हारा पॉइंटर। तो अब ये बी ने इस ए को पॉइंट कर लिया है, राइट? समझ में आ रहा है? तो अब जब मैं बी बोलूंगा
तो बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? अब अगर मैं बोलूंगा बी, लेट से मैं बी को प्रिंट कर रहा हूं, बी को अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं तो बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? बी को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो वो क्या दिखाएगा बेटा? 2000, राइट? मतलब ये एड्रेस ऑफ ए। समझ में आया सबको? मतलब सिंपल है ना, जैसे ए बोलने पे 10 देगा, वैसे बी बोलने पे 2000 देगा, क्योंकि ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 2000 है। बट मुझको 2000 नहीं चाहिए ना, मुझको बी के मदद से 10 चाहिए, राइट एवरीवन? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे वैल्यू एट एड्रेस इन बी चाहिए, राइट? मुझे एड्रेस इन बी नहीं चाहिए, ये बी मुझे क्या देगा? सिर्फ एड्रेस। मुझे चाहिए वैल्यू एट एड्रेस, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्टार। समझ में आ रहा है? जब मैं बोलूंगा स्टार बी, सो हियर आई विल गेट वैल्यू एट एड्रेस इन बी, मतलब ही वैल्यू एट 2000। सो व्हाट इज वैल्यू एट 2000? तो जब मैं स्टार बी प्रिंट करूंगा तो तब मिलेगा मुझे 10, और जब मैं सिर्फ बी प्रिंट करूंगा तब मिलेगा मुझे 2000। गेटिंग दिस डिफरेंस एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो इन दिस केस व्हेन आई विल से, in this case when I will say star b equals to 30, तो क्या होगा? स्टार बी इक्वल्स टू 30 बोलूंगा तो क्या होगा? यस, वैल्यू एट एड्रेस इन बी, ये 8 10 हटके यहाँ पे आ जाएगा 30, राइट? और मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ इंटीजर सी इक्वल्स टू स्टार बी, तो क्या होगा? यहाँ पे एक सी बना है, उसमें क्या आ जाएगा? उसमें क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो ये पार्ट समझो, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। अब मुझे एक बात बताओ, ये एलएचएस में अगर पूरा का पूरा इवेल्युएट कर दिया होता इसने, तो यहाँ पे भी पहले 10 या 30 कुछ कांस्टेंट वैल्यू आती कि नहीं? तो पहली बात तो ये वाला पार्ट समझो कि स्टार बी इक्वल्स टू स्टार बी, ऐसे मैं बोलता हूं। ओके, सो व्हेन हाउ स्टार बी इज रीड? स्टार बी को कैसे रीड किया जाता है? वैल्यू एट एड्रेस इन बी इक्वल्स टू वैल्यू एट एड्रेस इन बी। अब ये सिंपल है, ये जस्ट तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, जब एलएचएस में इवैल्यूएशन का टाइम आता है, सो इज इट नीडेड वैल्यू? एलएचएस में वैल्यू की जरूरत है क्या? अगर वैल्यू तक इवैल्यूएट हो जाता तो 10 इक्वल्स टू 30 ऐसे आ जाता ना भाई, ये तो कंपाइलेशन एरर हो जाता, राइट? तो वैल्यू एट एड्रेस इन बी तक ही इवैल्यूएट होता है बस, ठीक है? कि भाई एड्रेस इन बी तक लेके जा और वहां पे ये वैल्यू डालेगा जो भी है वो, राइट? बट अगर तुम आरएचएस की बात कर रहे हो तो वैल्यू पहले तो ये क्या करेगा? एड्रेस इन बी इवेल्युएट करेगा, लाइक लाइक दैट इज 2000, और फिर क्या करेगा? सेकंड वैल्यू इवेल्युएट करेगा उसको। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? सिंपल केस में अभी मुझको ये वाले कोड का आंसर बताओ तो तुमको क्लैरिटी आ जाएगी। ये मेरे पास इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, फिर मैंने बनाया इंटीजर पी, इंटीजर पॉइंटर पी
इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, फिर मैंने बनाया इंटीजर पॉइंटर x इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ b, फिर इसके लिए मुझे एक b भी लगेगा, b इक्वल्स टू 20, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ स्टार p इज इक्वल टू 30, फिर मैं बोल रहा हूँ x इक्वल्स टू p, ओके, फिर मैं बोल रहा हूँ स्टार x इक्वल्स टू 20, 20 में 201 कर देता हूँ। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे printf a कॉमा b कॉमा p कॉमा x कॉमा स्टार p कॉमा स्टार x, okay. So take 5 minutes, draw memory diagram for this and tell me what will be the output, okay. a b p x और हाँ चलो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुमको एक क्लियरिटी देता हूँ कि a का एड्रेस रहेगा 2000 और b का एड्रेस रहेगा 3000, बस। चलो मेमोरी डायग्राम निकालो और बताओ। आ रहा है क्या भाई, आंसर आ रहा है क्या, ट्राई कर रहे हो क्या? 201, 20, 2000, 2000, 201 और 201, ठीक है देखते हैं। अरे एक आंसर आया है श्री, पैसे कैसे चलेगा बेटा। चलो ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, फिर मैंने बनाया p। सो p नाम का वेरिएबल, p में क्या गया, p में क्या गया, एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन। एड्रेस ऑफ a दैट इज 2000, p पॉइंट करेगा क्या a को, p ने उसको एड्रेस लिया एज अ वैल्यू, लिया एज अ एड्रेस लिया, क्या लग रहा है तुमको, एज अ एड्रेस लिया एज अ वैल्यू लिया,
ने उस 2000 को एज एड्रेस क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि P का डेटा टाइप है इंटीजर पॉइंटर, राइट? तो P में आया 2000, सो P स्टार्टेड पॉइंटिंग टू A। फिर सेम यहाँ पे X बना, X में आया 3000 एंड X स्टार्टेड पॉइंटिंग टू B, राइट? फिर मैंने बोला स्टार P इक्वल्स टू 30, तो स्टार P इक्वल्स टू 30 बोला मैंने, मतलब कहाँ पे चेंज हुआ? कहाँ पे चेंज हुआ? यस, A में। क्या चेंज हुआ A में? ये 10 हटा के A में क्या आ गया? 30, राइट? फिर मैंने बोला x इक्वल्स टू P, तो x इक्वल्स टू P बोला मैंने, तो क्या हुआ? कहाँ पे चेंज हुआ? क्या हटा के क्या आया? किसको हटा के क्या आया? x में कितना आया, P में कितना आया? x में कितना आ गया? b इक्वल्स टू 30 किया है नहीं बेटा मैंने, b से कोई लेना देना ही नहीं मुझको इसमें, b से कोई लेना देना नहीं ना। x कितना हुआ? b इक्वल्स टू 30 क्यों बोल रहा है सौरभ? मतलब तुझे क्या लगा उसमें? समझा नहीं मुझे ये तेरा, b इक्वल्स टू 30 क्यों बोला? मतलब गलती से बोला, कुछ सोच के बोला या क्या? x पॉइंटिंग टू b, हाँ x पॉइंटिंग टू b तक तो मतलब वो बात नहीं है, मैं ये लाइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक तो हम आ गए ना, हमने वैल्यू एट p, मतलब यहाँ पे वैल्यू एट p 30 डाल दिया। अब हम ये वाले लाइन पे है, तो ये वाले लाइन पे क्या हो रहा है? ये वाले लाइन पे तो b का कोई सवाल ही नहीं है। ये वाले लाइन पे क्या हुआ एवरीवन? ये लाइन पे मैंने p का वैल्यू x में डाला, ठीक है? तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी? 2000। तो x की वैल्यू अगर 2000 आएगी तो x का इधर का कनेक्शन टूट जाएगा ना? समझ में आ रहा है? x का इधर का कनेक्शन टूटेगा और x किधर कनेक्शन जोड़ेगा? a को ही कनेक्शन जोड़ेगा, राइट? तो अभी p भी a को पॉइंट कर रहा है और x भी a को पॉइंट कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ स्टार x इज इक्वल टू 201, तो ये 201 कहाँ पे चेंज होगा? ये 201 a में ही चेंज होगा, राइट? समझ में आ रहा है? दैट्स इट, यहाँ तक हम आ गए। नेक्स्ट लाइन में मैंने प्रिंट किया है बस। तो ए में क्या है? 201, बी में क्या है? 20, पी में क्या है? पी में क्या है एवरीवन? 2000। एक्स में क्या है? 2000। स्टार पी में क्या है? 2001। स्टार एक्स में क्या है? 2001। सो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर, करेक्ट? समझ में आ रहा है क्या कैसे रहता है तो पॉइंटर एवरीवन? तो पॉइंटर क्या है समझे? एड्रेस कैसे होल्ड करना है और काम कैसे करना है वो समझा है। सो व्हाट यू थिंक, कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ? यस everybody, can we solve this problem? Instead of passing this a by value, can we pass it by address? मतलब इस a को 1020 भेजने की जगह पे हम यहाँ का 2000 3000 भेज सकते हैं कि नहीं? और मैंने इसको रिसीव किया इंट a में और इसको रिसीव किया इंट b में, तो ये 2000 इसमें आया और ये 3000 इसमें आया। बट क्या हुआ बेटा, a और b के पास वो कैपेसिटी है क्या कि ये बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम पॉइंट करे?
ए और बी ने उसको एज अ वैल्यू ट्रीट किया ना, तो ए को क्या बोलना पड़ेगा कि नहीं ये एड्रेस है, तो ए बोलेगा अगर उधर से एड्रेस भेजा है तो रिसीव भी पॉइंटर में करो ना फिर। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो ए बोलेगा कि मुझको पावर दो वो वाली, तो अब ए इसको पॉइंट कर सकता है कि नहीं बियॉन्ड द लिमिटेशन, एंड बी ऑल्सो पॉइंटिंग बियॉन्ड द लिमिटेशन। क्लियर है एवरीबडी? समझे? फिर यहाँ पे एक टेम्प बना, टेम्प में अभी भी गार्बेज है। फिर नेक्स्ट लाइन पे टेम्प में क्या गया अभी के कोड के अकॉर्डिंग बेटा? नेक्स्ट लाइन में टेम्प में क्या गया? यस, नेक्स्ट लाइन में टेम्प में क्या गया? बराबर बताओ। टेम्प में गया 2000, कोड के अकॉर्डिंग टेम्प में गया 2000। क्लियर? फिर नेक्स्ट लाइन पे a इक्वल्स टू बी हुआ, मतलब a इक्वल्स टू बी हुआ मतलब a में क्या आया? a में क्या आया? 3000, राइट? मतलब ये 2000 हटा के यहाँ पे क्या आया? 3000। तो ये पॉइंटर होने के कारण इसने यहाँ का कनेक्शन तोड़ दिया और यहाँ पे कनेक्शन जोड़ दिया, राइट? समझे? फिर नेक्स्ट लाइन पे तुमने बोला b इक्वल्स टू टेम्प, तो b इक्वल्स टू टेम्प बोला तो b में क्या आ गया? 3000। तो उसने, सॉरी 2000, तो उसने यहाँ का कनेक्शन तोड़ दिया और यहाँ पे कनेक्शन जोड़ लिया, राइट? समझे? और लास्ट लाइन पे आ गए हम कोड के, तो कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा ना, सिर्फ हम पॉइंटर स्वैप करके चले गए, डेटा तो अभी भी वैसे ही पड़ा है। तो हमने पॉइंटर स्वैप करना चाहिए था क्या? हमने पॉइंटर स्वैप करना चाहिए था क्या? हमने डेटा स्वैप करना चाहिए था ना। तो जब यहाँ पे हम ये 2000 लेके आए और ए इसको पॉइंट कर रहा था, जब हम यहाँ पे 3000 लेके आए और बी इसको पॉइंट कर रहा था, तो हमने क्या बोलना चाहिए था टेम्प को कि भाई टेम्प तुझको 2000 नहीं देना है, तुझको 10 देना है। तो 10 कहाँ पे अवेलेबल है? वैल्यू एट एड्रेस इन ए में अवेलेबल है ना। तो वैल्यू एट एड्रेस इन ए कैसे रिप्रेजेंट होगी? स्टार ए की मदद से, राइट? फिर मेरा दूसरा क्या कहना है कि ये 200 और 2000 और 3000 को चेंज नहीं करना है, मुझे यहाँ का 20 यहाँ पे डालना है, राइट? तो यहाँ का 20 मतलब कहाँ पे मिलेगा मुझको? ये 20 मुझको कैसे मिलेगा? स्टार बी से मिलेगा, राइट एवरीवन? स्टार बी से मिलेगा ना। और यहाँ का ए मुझको कैसे मिलेगा एवरीबडी? स्टार ए से मिलेगा। तो अब बराबर इंस्टेड ऑफ 3000 2000 में जाने की जगह पे बराबर क्या होगा? ये इधर का 20 इधर के 10 में आएगा, राइट? और यहाँ पे क्या आएगा? 20, राइट? अभी करंट स्टेज में दोनों इसमें क्या है? 20। फिर भी अगर तुम आगे चल के ऐसी गलती करते हो, सॉरी यार टेम्प में पहले 10 लाने का रह गया था, हाँ, तो अगर आगे चल के तुम ऐसी गलती करते हो कि b इक्वल्स टू टेम्प, मतलब तुम ये 3000 की जगह पे क्या डाल रहे हो? 10। तो इसका कनेक्शन तोड़ के ये कनेक्शन इधर 10 ढूंढेगा। ये बात क्लियर है सबको एवरीबडी? पर हमको वो नहीं बोलना है, हमको क्या बोलना है कि भाई नहीं, हमको यहाँ पे 3000 को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमको ये 20 की जगह पे 10 चाहिए ना। तो ये 20 की जगह पे अगर 10 मुझको चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई टेम्प को स्टार बी, तो यहाँ पे आएगा 10। अब टेम्प को मैंने स्टार क्यों नहीं लगाया? व्हाट डू यू थिंक? टेम्प को मैंने स्टार क्यों नहीं लगाया? और लगेगा क्या टेम्प को स्टार? टेम्प को स्टार लगेगा क्या एवरीवन? टेम्प को स्टार लगेगा क्या और क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज वो नॉर्मल वेरिएबल है, वो पॉइंटर नहीं है।
तो उसके पास एड्रेस ही नहीं है, तो हम वैल्यू एट एड्रेस कैसे बोल सकते हैं ना? जिसके पास एड्रेस है उसको बोलेंगे ना वैल्यू एट एड्रेस। तो अब मुझे बताओ, ये स्टैक फ्रेम अपना काम करके वैनिश भी हो जाती है, और मैं ऊपर आके देखता हूँ मेन में, तो अब मुझे यहाँ पे 2010 मिल रहा है कि नहीं स्वैप होके? एवरीबडी, सो दिस इज हाउ पॉइंटर वर्क्स, समझे? तो स्कूल में जब पढ़ा होगा तो उन्होंने तुमको बोला होगा कि एम% लिखना होता है, एम% लिखना होता है, यहाँ पे स्टार लिखना होता है, यहाँ पे स्टार लिखना होता है, क्यों लिखना होता है, ये आज समझा क्या एवरीवन? तो रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज में, क्यों लिखना है वो समझा है क्या? यहाँ पे एम% क्यों लिखा वो समझा है क्या? यहाँ पे स्टार स्टार क्यों लिखा है, यहाँ पे स्टार क्यों लिखा है, ये वाला पार्ट क्लियर है क्या? जिन लोगों ने कभी ना कभी जिंदगी में पॉइंटर पढ़ा होगा उनको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। क्लियर एवरीवन? तो ऐसे होता है बेटा पॉइंटर। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो स्टार कब लिखना है, क्या लिखना है, वो सब क्लियरिटी है सबको? कितने लोगों को पहली बार समझा है जिंदगी में पॉइंटर इन डिटेल? जब भी मैं कोई भी नए बैच को पूछता हूँ कि विच टॉपिक इज डिफिकल्ट, तो सब पॉइंटर का ही आंसर देते हैं। व्हाट यू थिंक, इज इट डिफिकल्ट? तुम्हारा वाई ही क्लियर नहीं है तो तुमको डिफिकल्ट लगेगा ही। तुमको किसी ने बताया नहीं है कि स्टार लिखना क्यों है, एम्परसेंड लिखना क्यों है, हाउ इट इंटरनली वर्क्स, मतलब उसका काम क्या है। तो वो समझेगा नहीं। क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्न पॉइंटर बिफोर दिस? कॉलेज में कितने लोगों ने पढ़ा है पॉइंटर? टाइप मी। ओके, 1 2 3, 3 लोग। ओके, तो क्या नया पता चला तुमको आज, लाइक एज कंपेयर टू योर प्रीवियस नॉलेज? क्या नया पता चला तुमको? ये स्वैप का कोड तो किया होगा, ये यूनिवर्सल कोड है, वो हर कोई स्वैप का ही कोड करता है पहले। जब पॉइंटर पढ़ा होगा तुमने स्वैप का कोड किया होगा ना? एवरीबडी, अरे किया नहीं किया? स्वैप का कोड किया है ना? तो क्या नया पता चला, क्या समझा है उससे? यस एवरीबडी। अरे नया क्या पता चला है वो पूछ रहा हूँ मैं, कि ऐसा ऐसा वर्ड सर ये पता नहीं था। कौन सा डेफिनेशन? इन डिटेल मेमोरी डायग्राम समझा है अभी, ओके। तो मेमोरी डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है ना? व्हाट यू थिंक? मेमोरी डायग्राम अगर नहीं है तो पॉइंटर समझ ही नहीं सकते हैं। कहाँ पे बताओगे ना किसको पॉइंट कर रहा है, क्या एड्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है? तो तुम बिना मेमोरी डायग्राम के पॉइंटर एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो मेमोरी डायग्राम ही कभी तुमको पढ़ाया नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है पॉइंटर तुमको कोई समझा सकता है। मैं बेट लगाता हूँ इस चीज पे, नॉट पॉसिबल। व्हाट यू थिंक, मेमोरी डायग्राम के बगैर पॉइंटर पढ़ाना पॉसिबल है? पॉइंट करके ही नहीं दिखाओगे, एड्रेसेस ही नहीं दिखाओगे तो कैसे जमेगा ना फिर? सो आई होप अभी क्लियरिटी आई है सबको। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ठीक है? Pointer is a special variable which holds the address of another variable and access, read, write, edit that variable beyond the limitation of the stack frame. Clear?
ओके, सो किसी को क्वेश्चन है अभी कुछ? ये समझा है स्नेहल तुमको? पहली बार पढ़ा है तुमने, फिर भी समझा है क्या हाउ इट वर्क्स? ओके, तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए ट्राई करके देखो। क्या ट्राई करके देखना है? ये जो मैं कोड लिखता हूँ इस तरीके का, कि ये आउटपुट आते हैं या नहीं आते हैं सच में, ये ट्राई करके देखो तुम। मेमोरी डायग्राम से ही समझता है, पॉइंटर का स्पेशलिटी ही वही है। पॉइंटर क्या, कोई भी टॉपिक सी प्रोग्रामिंग का मेमोरी डायग्राम से ही समझना होता है। तुम फॉर लूप की भी बात करोगे तो फॉर लूप में भी तुम ट्रेस करोगे, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आएगा तो फॉर लूप व्हाइल लूप। क्लियर है? ओके देन, एनी अदर डाउट? यस, एनी अदर डाउट? ओके देन, जिनको डाउट है वो बताओ। सो टाइप 3 जो है असाइनमेंट का, वो तुमको पॉइंटर के साथ करना है, मतलब टाइप 3 के साथ, विदाउट पैरामीटर, सॉरी विद पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, रेंज वाले कोड या वॉट एवर जो भी कोड है वो पॉइंटर के साथ करो। अब उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड कि तुमको पॉइंटर समझा है कि नहीं। मतलब पहले तुमने लेट से प्राइम नंबर निकालने के लिए नंबर भेजा था, अब इस बार तुम क्या भेजोगे? एवरीबडी, पहले नंबर भेजा था, इस बार क्या भेजोगे? प्राइम के एग्जाम्पल में की बात अगर मैं करूँ तो इस बार क्या भेजोगे? उस नंबर का एड्रेस। तो एड्रेस अगर भेजोगे तो रिसीव किस में करोगे? पॉइंटर में। तो जहां जहां पे भी एक्सेस करोगे वहां पे क्या लगाना पड़ेगा? जहां जहां पे भी उस वेरिएबल को एक्सेस करोगे स्टार लगाओ, तो तुमको वहां से क्लैरिटी आ जाएगी कि पॉइंटर कैसे यूज होता है। ओके, सो आई होप यहाँ तक की क्लैरिटी है सबको। यस, ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे। कल कनेक्ट करेंगे। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप।